दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे त्रिकाल देव की कॉमिक्स, त्रिकाल देव और विनाशक। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अब तेरी मौत के बाद ही पृथ्वी पर डीगो ग्रह का साम्राज्य स्थापित होगा। त्रिकाल देव और विनाशक। आकाशगंगा में बसा एक विशाल व उन्नत ग्रह डीगो। विशाल ग्रह होते हुए भी डीगो सम्राट सुसांडो बेहद चिंतित था। चिंता का कारण था वहां की तेजी से बढ़ रही आबादी, जिसे संभालने के लिए डीगो की धरती इतनी छोटी पड़ने लगी थी कि डीगो वासी समुद्र में रहने के लिए मजबूर होने लगे थे। बढ़ती आबादी के साथ साथ डीगो पर बढ़ रही थी समस्या खदानों की। जितनी फसल डीगो के खेत में उगती थी वह आधी आबादी के लिए भी कम थी। दाने दाने को डीगो वासी आपसी लड़ने मरने पर तुल आते थे। मैं खाऊंगा इसे, नहीं मैं खाऊंगा। अपनी प्रजा का यह हाल देखकर सम्राट सुसांडो की रातों की नींद उड़ चुकी थी। कुछ कीजिए महामंत्री, वरना बहुत जल्दी डीगो ग्रह का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब तो विनाश से बचने का एक ही तरीका है महाराज, हमें अपनी आधी प्रजा किसी दूसरे ग्रह पर स्थानांतरित करनी पड़ेगी। ठीक है महामंत्री, आप सारे ब्रह्मांड में अपने जासूस फैला दीजिए ताकि वह डीगो की प्रजा के रहने के लिए कोई उपयुक्त ग्रह ढूंढ सके। जो आ गया महाराज। शीघ्र ही डीगो ग्रह के जासूस पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। यह ग्रह तो बंजर है, यहाँ हमारी समस्या हल होने वाली नहीं है। उफ, इस ग्रह का वातावरण तो बहुत गर्म है। डीगो वासी भुट्टे की भांति भुन जाएंगे यहाँ। किसी उपयुक्त ग्रह की तलाश में आकाशगंगा के एक एक ग्रह की खाक छान रहे थे डीगो वो जासूस। उफ, महीने बीत गए, अभी तक कोई उपयुक्त ग्रह तलाश नहीं कर पाए हम। लेकिन सफलता का दूर दूर तक नामो निशान ना था। हौसले पस्त होने लगे थे सभी के। लगता है अब डीगो को विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन विनाश शायद डीगो के नहीं, पृथ्वी के भाग्य में लिखा था। वे देखो, वो कौन सा ग्रह है? काफी हरा भरा लगता है। आओ पास चलकर देखते हैं। पृथ्वी का वातावरण देख झूम उठे डीगो जासूस। वाह, कितना खुशनुमा माहौल है यहाँ का। आबादी भी काफी कम है। वापस डीगो की तरफ चल पड़े दोनों जासूस। डीगो वासियों के लिए पृथ्वी सर्वथा उपयुक्त है। बौछें खिल गई सम्राट सुसांडो की यह खबर पाकर। सेनापति जी, पृथ्वी की ओर कूच करने की तैयारी कीजिए ताकि पूरी पृथ्वी को मानव विहीन कर डीगो वासियों के रहने के लायक बनाया जा सके। चल पड़ी डीगो ग्रह की विशाल और आधुनिक सेना पृथ्वी पर। पृथ्वी पर मंडराते इस खतरे पर नजर पड़ चुकी थी त्रिकाल देव और थिम्पू की। अरे, यह अजीबोगरीब पुष्पक विमान कैसा है? किसी अन्य ग्रह के लगते हैं, लेकिन यह पृथ्वी पर क्या करने आए हैं? यह तो मालूम करने से ही पता चलेगा। अगले ही क्षण उड़ चला त्रिकाल देव, उसके साथ साथ बढ़ने लगी थिम्पू की गर्दन। उधर डीगो ग्रह की सेना मौत का संदेश लेकर पहुंच चुकी थी सुंदरनगर में। तहस नहस कर दो इस नगर को, एक भी प्राणी जीवित नहीं बचना चाहिए। अगले ही पल आकाश गूंज उठा धमाकों से। ब्रुम ब्रुम, तबाही मचने लगी वहां। ओ आ मौत बरसा दी डीगो के सैनिकों ने वहां। हाहाकार मच गए, निर्दोष के खून से लाल होने लगी धरती। उफ ओ हाय आ, बेगुनाहों के बहते खून को देखकर खौल उठा त्रिकाल देव का खून। त्रिकुट दे, इन मासूमों के खून की एक एक बूंद की कीमत वसूल करूंगा मैं तुमसे शैतानों। आंखें चुंधिया गई डीगो सैनिकों की दिव्यास्त्र की चमक से। खचाक खचाक शीश ऐसे कटे मानो मक्खन को गर्म छुरी ने काटा हो। आक्रमण! त्रिकाल देव का रुद्र रूप देख कांप उठा डीगो सेनापति। युद्ध में पीठ पीछे वार करना कायरता होती है दुष्टों, और कायरता का एक ही अंजाम होता है, मौत। तोपों के मुंह थिम्पू की तरफ घूम गए, उनसे बरसी भयानक मौत। थिम्पू को मारना आसान नहीं है दुष्टों। अगले ही पल थिम्पू की गर्दन सिकुड़ती चली गई, परिणाम उन चारों की तबाही। बड़ाम बड़ाम बड़ाम। उधर मौत बनकर नाच रहा था त्रिकाल देव डीगो सैनिकों पर। त्रिकाल देव के होते पृथ्वी वासियों का तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते। खचाक खचाक। उफ, हमारी विशाल सेना भी इस पृथ्वीवासी के सामने नहीं टिक
पा रही। अब तो भागने में ही भलाई है। पता नहीं क्या इशारा किया सेनापति ने। सारे सैनिक एक साथ ऊपर उड़ने लगे। भाग रहे हो दुष्ट, दोबारा पृथ्वी पर कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। यह तुमने क्या किया त्रिकालदेव? उन दुष्टों को भागने दिया? पीठ दिखाकर भागने वाले पर वार करना त्रिकालदेव की फितरत नहीं है मित्र। उधर सम्राट सुसांडो की आंख में क्रोध की लाली फूटने लगी थी। यह आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? एक तुच्छ पृथ्वीवासी ने हमारी 1/3 सेना को मार डाला? जी हाँ महाराज, त्रिकालदेव नामक वह शख्स बहुत ही शक्तिशाली है। जब तक वह पृथ्वी पर है हम पृथ्वी पर विजय नहीं पा सकते। आप इस विषय में क्या कहते हैं महामंत्री जी? अब तो एक ही उपाय है सम्राट। पूरी की पूरी धरती को पलट दिया जाए। पृथ्वीवासी समुद्र में डूबकर स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। और इस काम को केवल विनाशक ही कर सकता है। हिंसक भाव से चमक उठी सुसांडो की आंखें। विनाशक, जो इस वक्त अपनी खारिश मिटाने में लगा हुआ था, ओह बहुत खारिश हो रही है। अब तो यह पहाड़ ही शांति दिला सकती है, लेकिन पहाड़ भी उसकी खारिश मिटाने में कामयाब ना हो पाई। गड़गड़ गड़गड़। उफ, तू भी मेरी खारिश मिटाने में नाकाम रहा। पहाड़ गिरने के जोरदार धमाकों के बीच गूंजी थी कुछ चीखें। बड़ाम आ आई। चीखें सुनकर चौंक उठा विनाशक। ओह, लगता है पहाड़ के नीचे कुछ लोग दब गए हैं। देखूं तो सही कौन बेवकूफ मरे। लाश को देखकर हैरान रह गया विनाशक। अरे यह तो महाराज के विशेष दूत है। अवश्य ही यह महाराज का संदेश लेकर आए होंगे। मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना होगा। उड़ चला विनाशक डीगो के राजमहल की ओर। इधर विनाशक के पैर जमीन से लगे धड़ाम, उधर पूरा राजमहल थर्रा उठा। भूकंप के इस तेज झटके का अर्थ अच्छी तरह जानते थे डीगोवासी। यह झटका, इसका मतलब विनाशक आ गया है। आपने मुझे याद किया था सम्राट। हाँ विनाशक, लेकिन तुम्हें बुलाने के लिए जो हमारे विशेष दूत गए थे वे कहाँ हैं? मुझे अफसोस है सम्राट, वे विशेष दूत खत्म हो चुके हैं। और विनाशक ने सारी बात कह सुनाई। डीगो की आबादी यूं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हुक्म कीजिए सम्राट, क्या काम है आपको मुझसे? तुम्हें पृथ्वी लोक जाना है विनाशक? उधर पृथ्वी लोक पर त्रिकालदेव और थिम्पू के चेहरे पर चिंता की रेखाएं तैर रही थी। मित्र, उन लोगों का हमला बड़े सुनियोजित ढंग से हुआ था। उसके पीछे अवश्य कोई वजह होनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो थिम्पू, मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि वे शैतान एक बार फिर लौटेंगे। तब तो हमें पूरी पृथ्वी की निगरानी करनी पड़ेगी। हाँ, और इस काम को तुम बखूबी कर सकते हो। ठीक है, मैं अंतरिक्ष में जाकर पूरी पृथ्वी पर निगाह रखता हूँ। जैसे ही कोई दिखेगा तुम्हें खबर करूँगा। मुझे तुम्हारे इशारे का इंतजार रहेगा। पूरा ब्रह्मांड थिम्पू की निगाहों के सामने था। फिर विनाशक कैसे बचा था उसकी निगाहों से? ओह, यह शैतान तो पृथ्वी की ओर आ रहा है और इसके इरादे भी नेक नज़र नहीं आ रहे हैं। कौन हो तुम? पृथ्वी की ओर जाने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? अगले ही पल जकड़ा हुआ था विनाशक उसकी गर्दन में। आंखें दहक उठी विनाशक की। तड़ाक। ओ चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि विनाशक का रास्ता रोके? विनाशक के एक थप्पड़ ने ही थिम्पू को चकर घिन्नी की तरह घुमा दिया था। चौंक उठा त्रिकालदेव थिम्पू के धड़ से लड़खड़ाते देखकर। ओह, लगता है थिम्पू किसी मुसीबत में है। अगले ही पल त्रिकालदेव थिम्पू की गर्दन के साथ साथ ऊपर उड़ चला जा रहा था। उधर विनाशक दबोचे हुए था थिम्पू को। बता कहाँ है त्रिकालदेव, वरना तेरा सिर पीस दूंगा। त्रिकालदेव यहाँ है दुष्ट। ओह, तु, तुरंत ही संभला विनाशक। तू पहले इंसान हो त्रिकालदेव जिसने विनाशक को हिला दिया, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मो बाल की शक्ति थी विनाशक की ठोकर में। उसने उल्कापिंड को गेंद के भांति त्रिकालदेव की ओर उछाल दिया। मौत अपनी ओर झपटते देख दहाड़ उठा त्रिकालदेव। तिरगुटते जर्रा जर्रा होकर बिखर गई थी मौत तिरकुटदे की नोक से टकराकर। ओह, तेरी तलवार बड़ी कारामाती है, और अब यही तलवार तेरे नापाक जिस्म के टुकड़े टुकड़े करेगी। विनाशक ने स्वयं को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। ठना, हाहा, मुझ पर तेरी तलवार का कोई असर नहीं होगा त्रिकालदेव। तो चख मजा मेरे गुस्से का। प्रचंड वार था विनाशक का। तुरंत ही संभला त्रिकालदेव और बिजली की तरह लहराया विनाशक की तरफ। हा, विनाशक का विनाश आसान नहीं त्रिकालदेव। अब तेरी मौत के बाद ही पृथ्वी पर डीगो ग्रह का साम्राज्य स्थापित होगा।
अपने मित्र की हालत देख थिम्पू का चेहरा क्रोध से दहक उठा। दुष्ट, छोड़ दे मेरे मित्र को, मूर्ख, तूने फिर विनाशक से टक्कर ली। ओह! चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।